आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अच्छा प्रोडक्ट बुरे एड से बिक सकता है, एक बुरा प्रोडक्ट अच्छे एड से बिक सकता है, या एक एवरेज प्रोडक्ट बुरे एड से बिक सकता है? सवाल काफी कठिन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगा आपका जवाब जो है कमेंट के थ्रू मुझे मिले। समझ लीजिएगा, अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट किस तरह से बिकते हैं, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, ग्राहक नए आए कैसे और नए आते हैं तो फिर रिपीट कैसे हो? तो स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपका आज अपने बिजनेस की बातों में। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी कहानी कि मैंने किस तरह से व्यापार को बढ़ाया, किस तरह से मैंने नए ग्राहक को लाया। जब मैंने 2012 में ये इंडस्ट्रीज में आया था, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, जब मैंने यहाँ पे व्यापार शुरू किया तो यहाँ का व्यापार पूरा उधार पे ही था। जो भी ग्राहक आते उन्हें माल उधार में ही चाहिए होता था। रेफरेंस गारंटी में वो एजेंसियों के नाम दे जाते थे और हम भी इंक्वायरी करके उन्हें दे देते थे। एक बार उधार देने के बाद फिर वो साईं बाबा बन जाते थे और हम उनके भक्त बन जाते थे, उनके पीछे पीछे ही दौड़ते रहते थे। पेमेंट कभी नहीं मिलते थे, यूं कहें तो प्रसाद कभी मिलता ही नहीं था। काफी टाइम हमने इसी तरह व्यापार किया। जब 2014-15 में हमने सोशल मीडिया की प्लानिंग की, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं लेट ही थे उस फील्ड में। जब हम 2016-17 में यूट्यूब पे पहली बार आए, सोशल मीडिया पे अपना काम चालू किया, तो हमारा व्यापार भी कैश में होने लगा। ग्राहक की इंक्वायरी भी काफी आने लगी, वीडियो भी लोगों तक पहुंचने लगे, ग्राहक का फ्लो अच्छा आया और आज तक जो है मैंने फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और वो जो उधार का व्यापार था वो कब कब बंद हो चुका और आज सगुन की लाइफ है। घर से दुकान जाते हैं तो किसी तरह की भी हेडेक नहीं रहती है कि हमारा पैसा यहाँ फंसा है वहाँ फंसा है। तो इस तरह से हमने अपने व्यापार को सेट किया। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह का कुछ ना कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा, तभी आप अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। तो इसका मुख्य सूत्र 4P है: प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और आपका प्लेसमेंट। तो प्राइस की बात करूं तो आपके मार्केट में क्या प्राइस में कौन सी चीज बिकती है, ये चीज आपको रिसर्च करनी है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्राइस पे आपको ध्यान रखना है। आपके मार्केट में एक जो प्राइस है, प्राइस बॉन्ड है कि भाई यहाँ इस प्राइस से ज्यादा का माल नहीं बिकता है, तो आपको उस प्राइस के अंदर का ही माल खरीदना है जो आपके यहाँ आसानी से बिक जाए। प्राइस के बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट वही लाइए जो आपके यहाँ बिकते हो। आप ऐसे प्रोडक्ट ना लाइए जो आपके एरिया में नहीं चलते हो। अगर आप पंजाब में हैं और आप चाहते हैं साड़ी बेचना, तो वहाँ साड़ी नहीं बिकती, ड्रेस आसानी से बिक जाती है। समर सीजन में आप चाहते हैं हम वुलन फैब्रिक बेचें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी होगी, आप किस जगह पे हैं, वहाँ क्या प्रोडक्ट चलता है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी मार्केट की रिसर्च जरूरी है आपको करनी। आज कोरोना के बाद लोगों की इनकम भी कम हुई है। लोग आते हैं 400-500 की साड़ी ही खोजते हैं कि हमें 400-500 तक की साड़ी चाहिए। जाना उनको शादी में बन ठन के है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते कि वो उतनी महंगी साड़ी खरीद सके। तो अगर 400-500 के ग्राहक आ रहे हैं तो आप साड़ी जो है 400-500 में बेच सके उस रेंज की खरीदिए। आज 300 तक की साड़ी खरीदते हैं आप तो 400 में बेच लेंगे, 350-400 तक की साड़ी खरीदते हैं तो 500 में बेच लेंगे। तो इस तरह से आपको एक प्राइस लेके चलना पड़ेगा कि किस प्राइस के प्रोडक्ट हमको लाने हैं जो हम बेच सकें। आज ग्राहक आते हैं, डिसीजन कोई और लेता है, पसंद किसी और की होती है। तो आपको ये भी देखना है, जब कोई सासू माँ आती है अपनी बहू को लेके, पसंद बहू करती है, पेमेंट सासू माँ करती है, तो आपको उनका भी बजट देखना पड़ेगा कि सासू माँ उनको कहाँ तक की साड़ी दिला सकती है। आज बहू कुछ भी पसंद कर ले, फिर भी सासू माँ उसे वो साड़ी नहीं दिला पाती, क्योंकि उनका भी एक बजट होता है कि मुझे 500 तक की साड़ी बहू को देनी है। तो ये चीज भी आपको देखनी होगी। ग्राहक जो आते हैं, लेना किन्हीं और को भी होता है, डिसीजन किन्हीं और का होता है। आपको कस्टमर का बिहेव भी समझना जरूरी है। कस्टमर का बिहेव समझते हैं आप, उनको क्या चाहिए, उनकी जरूरत क्या है, तो ही आप उनको डील कर पाएंगे। अब बात करने वाला हूँ तीसरे P की, प्रमोशन। जब आप ग्राहक को समझ लेते हैं, उनके प्राइस, प्रोडक्ट को जान लेते हैं, अपना मार्केट समझ लेते हैं, तो आपको अपना प्रमोशन करना भी जरूरी है। आपको प्रमोशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिजिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। आज पुराने तरीके खत्म हो गए, जब लोग भोंपू पे, माइक पे प्रचार करने निकल जाते थे। आज का जो तरीका है वो डिजिटल मार्केट का हो गया है। पहले जमाने में लोग पर्चे भी बांटते थे, जो कि आज कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। आज का जो तरीका है वो पूरा का पूरा डिजिटल मार्केट पे हो गया है। डिजिटल मार्केट पे प्रमोशन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको अगली बार पूरा सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ,
जहां एक छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी कैसे डिजिटल मार्केट पे अपना बिजनेस को लेके जा सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो बताऊंगा। वो वीडियो आप देखिएगा जरूर। तो आज आप जब प्रमोशन करते हैं, जब आप अपना एडवर्टाइज करते हैं, ग्राहक जब आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन्हें ऑफर दीजिए 500 के माल पे 500 फ्री। लेकिन ये 500 जो आपको फ्री देना है वो 100 के 5 वाउचर में देना है। ग्राहक जब भी आए हर एक डील पे वो एक वाउचर अपना रिडीम कर ले, एक वाउचर को वो पेमेंट में डिस्काउंट करा सकता है। तो जो ऐसा ऑफर है, ये ऑफर से ग्राहक रिपीट भी आते हैं, फर्स्ट टाइम भी वो लेते हैं और बार बार वो आते भी हैं, क्योंकि उन्हें वो 100 रुपए की बेनिफिट लेनी भी होती है। तो ये प्रमोशन से ग्राहक जो है आपका वो आगे के लिए भी आपका वो सेट हो जाता है, आपसे जुड़ जाता है। दोबारा उनको बुलाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज कोई भी साड़ी है, सपोज डेट आज ऐसी साड़ी है सिल्क की जो काफी बिकती है, जब आप ये हमारे यहाँ से 800 में ले जाते हैं और आपको इन्हें अगर 1500 में बेचना होता है, लेकिन आप एमआरपी कहीं ना कहीं 2099 लगाते हैं और 30% का डिस्काउंट का उस पर लेबल लगा देते हैं, तो इस तरह से भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद, ऑफर देने के बाद आपके घर में 1500 रुपये आ रहा है और ग्राहक भी संतुष्ट होता है कि उन्हें भी डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह का भी आप ट्रेंड अपना सकते हैं प्रमोशन में। तो चलते अब बात करते हैं चौथे पी की, जो है प्लेसमेंट। आज 3 पी जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो प्लेसमेंट भी काफी जरूरी होता है। आपकी दुकान कैसी है, आपका शोरूम कैसा है, बना कैसा है, रंग रूप उनके कैसे हैं, ग्राहक आते हैं उन्हें वहाँ कंफर्ट फील होता है, चेंजिंग रूम आपने दे रखा है, उनके लिए टेबल, गद्दे, सोफे व्यवस्थित बना रखे हैं। तो ये प्लेसमेंट भी आपको देखना होता है, दुकान आपकी कैसी बनी है, मॉडल कैसा है। आप दुकान के बाहर 4 पुतले लगा के रखें जिसपे नई प्रोडक्ट हो, ताकि कोई भी गुजरने वाले ग्राहक हैं जो जब देखें तो उनकी इच्छा कहीं ना कहीं दुकान के अंदर आने की हो। क्योंकि नए प्रोडक्ट जो है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं डिस्प्ले में दिखते हैं तभी ग्राहक आते हैं। तो आपको प्लेसमेंट पे भी खास ख्याल रखना है। प्लेसमेंट अच्छा होगा तभी ग्राहक जो है आपकी शॉप के अंदर आएंगे। प्लेसमेंट का एक और भी नजरिया है। प्लेसमेंट में आप सिर्फ 4 पुतले लगा करके दुकान को अच्छे से बना करके आप रख लिए तो ग्राहक आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना नाम, अपना ब्रांड भी डेवलप करना होगा। आपकी ब्रांड की एक वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू। ग्राहक जब आपका ब्रांड सुने तो उसे आपके ब्रांड पे ट्रस्ट हो, वो आपके पास आए। तो आपको अपने ब्रांड को भी डेवलप करना होगा, क्योंकि ब्रांड सबसे इम्पोर्टेंस है। तो ब्रांड पे आपको खर्च करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा लॉस भी हो, लेकिन आपको शुरुआत में ये करना पड़ेगा। आज जो रिपीट ग्राहक जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रांड और ट्रस्ट पे ही जुड़ते हैं, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट होता है तो ग्राहक को पहली बार भी अच्छा लगता है वो आके, और वो दोबारा भी आते हैं। ग्राहक को रिपीट लाने हो तो जैसा मैंने बताया, जो प्रमोशन वाली चीजें हैं वो भी काफी हेल्पफुल होती है। जब ग्राहक आते हैं और आपसे कोई भी मतलब प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उनके बिल पे जब आप 500 के पीछे 500 फ्री देते हैं, वो भी 100 रुपए के वाउचर के रूप में, कि आप जब भी आए वो 100 रुपया रिडीम कर लें, तो ग्राहक दोबारा भी रिपीट आता है उस लोभ में। कहीं ना कहीं उसे वो लालच जो है बार बार आपकी दुकान में लाती है। तो ये लालच आप कुछ ना कुछ आप ग्राहक को देते रहिए किसी रूप में भी, ताकि ग्राहक आपकी दुकान पे रिपीट आते रहे। और आपको प्राइस, प्रोडक्ट वो तो हमेशा अच्छा रखना ही है, ताकि ग्राहक आपके यहाँ जुड़ते रहें। समय समय पे प्रमोशन आपको करने होंगे, रिकॉल करना होगा, ग्राहक का डाटा आपको एक जगह करना होगा। हमेशा उन्हें आप मैसेज ऑफर के करते रहिए, नए प्रोडक्ट के करते रहिए, इनसे भी ग्राहक रिपीट कंटिन्यू बने रहते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आज का एपिसोड। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं और काफ़ी लोगों का व्हाट्सएप पे भी आती है। उनकी जो भी ज़रूरत होती है, जो भी वो जानकारी चाहते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है उनके लिए मैं वो एपिसोड लेकर आऊँ और उन्हें वो सही गाइडेंस दे सकूँ, जिससे वो अपना व्यापार चालू रख सकें, अपना व्यापार सेट कर सकें। तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आज का एपिसोड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।